नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। आज हम मैट्रिक पास अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार नौकरी का विज्ञापन लेकर आए हैं। वैसे छात्र जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है और साथ ही साथ आईटीआई किए हैं, उसके लिए कार्य निरीक्षक के पद पर बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक शानदार वैकेंसी आई है। विज्ञापन की शुरुआत हम करेंगे और आप देख सकते हैं यह विज्ञापन 25/2025 विज्ञापन संख्या है और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना के अंतर्गत कार्य निरीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचनाओं के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार जो भारतीय नागरिक हो से विहित प्रपत्र में आयोग की वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in पर दिनांक 10/10/2025 से 10/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इसके लिए जो वेतनमान दिया गया है और इसका जो वेतनमान है वो लेवल 2 स्तर का जो 7वें प्ररक्षित वेतन स्तर है उसमें लेवल 2 का जो वेतन है वो आपको मिलेगा। योग्यता की बात करते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त बोर्ड से या समकक्ष संस्थान से आपको 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होनी है और साथ ही साथ आईटीआई जो आपका होगा वो ड्राफ्ट्समैन सिविल सर्वेयर और प्लम्बर ट्रेड की परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए। सीटों की संख्या की बात करते हैं तो सबसे देखते हैं जनरल सीट में 444 सीटें हैं और महिलाओं के लिए जो आरक्षित की गई है वो 156 सीट निर्धारित की गई है। और इसके साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है वो 111 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 179 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 200 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 133 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 34 सीट निर्धारित की गई है। कुल मिलाकर 1114 पदों की बहाली होने वाली है और इसके साथ ही साथ महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान है, जिसके तहत 389 सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी 23 सीट दिव्यांग कैटेगरी के लिए भी अलग अलग प्रकार के सीटों को दिया गया है, जिसमें से बीएच के लिए 13, एचएच के लिए 11, इसके साथ ही साथ 10 और 10 और जो फ्रीडम फाइटर है उनके लिए भी 23 सीट निर्धारित की गई है। आयु सीमा की बात करते हैं, न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए और इसका डेट जो है 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु सीमा आपका 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी वाइज के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें से जनरल के लिए 37 वर्ष निर्धारित की गई है, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है। एसटी एससी के लिए वहीं महिला और पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। जन्मतिथि जो है वो बिहार बोर्ड जो मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट है उसमें जो अंकित उम्मीदवार का जन्मतिथि होगा वही मान्य किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो दिव्यांग कैटेगरी का अभ्यर्थी है उन्हें अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनिवार्य होगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से। यदि कोई जनरल कैटेगरी के व्यक्ति दिव्यांग है तो उन्हें 40 उसको 50 मैक्सिमम उम्र सीमा 50 वर्ष होगी। आगे आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण के लिए आरक्षण का दावा जब आप ऑनलाइन करते हैं उसी समय आपको दावा करना होगा और यदि आप उस समय आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य है, अर्थात जो बिहार राज्य के मूल वासी है। बिहार राज्य के बाहरी निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रायोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वहीं पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार का प्रयोजनार्थ होता है और अस्थायी निवास का जो मूल प्रमाण पत्र होता है। मैं उनके लिए बता दूं जो एनसीएल जो है वो 2 प्रकार से बनता है। एक भारत सरकार प्रयोजनार्थ जो सेंट्रल में वैकेंसीज में जो ओबीसी का आरक्षण के लिए बनाया जाता है और एक बिहार गवर्नमेंट बनता है बिहार सरकार प्रयोजनार्थ।
तो बिहार में जो कैटेगरी वाइज आरक्षण एनसीएल वगैरह मिलता है, तो उस हिसाब से आपको बिहार सरकार वाला ये लगेगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र बनेगा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनेगा, और इसके साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आगे देखते हैं। और इसके साथ ही साथ आवेदन शुल्क की बात करते हैं। आवेदन शुल्क सभी कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपया निर्धारित की गई है। और चूंकि बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि 21/8/2025 के आलोक में घोषणा किया है कि बिहार में किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सभी से आवेदन शुल्क के नाम पे 100 रुपया ही दिया जाए। तो ये बहुत अच्छी खबर है सरकार की तरफ से विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई के लिए जो एक सुविधाएं दिया जा रहा है, सुविधा दे रही है, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। आते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। तो चयन प्रक्रिया कार्य निरीक्षक के पदों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर पर परीक्षा होगा, वो 100 अंकों की होगा। उसके बाद लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगी, और उसी के आधार पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। सीबीटी होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाएगा आपका, और उसी पर आपका मार्क्स पे मेरिट बनाया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के जो प्रश्न पत्र की संख्या रहेंगे वो 100 रहेंगे। ये प्रश्न बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, और कुल प्रश्न अंक जो होंगे उसमें 100 अंक के होंगे। और परीक्षा में जो आईटीआई जो आपका ट्रेड है, चाहे ड्रग्स ड्रगुमैन, सिविल सर्वेयर, प्लम्बर, और मैट्रिक स्तर का जो प्रश्न होंगे उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न जो है 20-20 प्रश्न जो है आपका प्रत्येक ट्रेड से पूछा जाएगा। और गणित जो है वो मैट्रिक स्तर के पूछा जाएगा, 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछे जाएंगे प्रश्न। इसके साथ ही साथ आगे देखते हैं, नेगेटिव मार्क का भी प्रावधान किया गया है कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्क लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक देय होगा, एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अर्थात 1/4 है। यदि 4 क्वेश्चन आपने गलत किया तो एक क्वेश्चन का मार्क्स आपका कट जाएगा। और उक्त परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। स्कोर कार्ड प्रकाशित किया जाएगा, वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। जो आपका प्रतियोगिता परीक्षा होगा, और उसमें से जो है आपका क्वालिफाइंग जो प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विज्ञापन के कंडिका रचना के अनुसार कोटिवार मेधा सूची तैयार कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को जो न्यूनतम अर्हतांक है प्रत्येक कैटेगरी वाइज वो पूरा करना अनिवार्य होगा। महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में दिया गया है कि आप ऑनलाइन आवेदन भरते समय योग्यता आरक्षण अंक पत्र यथा जैसे मैट्रिकुलेशन के लिए आप 10वीं का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आईटीआई के लिए आपका अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, या नहीं तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही साथ जातीय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का प्रमाण पत्र, और अस्थायी निवास और आवासीय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म भरते समय आपके लिए ज़रूरी होगा। इसके साथ ही साथ जो फ्रीडम फाइटर है तो उनका प्रमाण पत्र, जो दिव्यांग कैटेगरी के लिए उनके लिए भी प्रमाण पत्र होगा। और सही प्रविष्टि कॉलम में अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी प्रमाण पत्र अंक पत्र अपलोड नहीं करने पर अभ्यर्थी रद्द करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा, सारा अपलोड होगा, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्रों को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। अभ्यर्थियों से निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन के समय सुस्पष्ट एवं क्लियर दस्तावेज सही रूप से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो अपलोड करेंगे। धुंधला व स्पष्ट काला व पठनीय दस्तावेज प्रमाण पत्र अपलोड होने पर दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थित
समाप्त करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। यदि आपका क्लियर रूप से अपलोड नहीं होता है, स्कैन होकर अपलोड नहीं होता है, तो आयोग पे डिपेंड करता है कि वो आपके आवेदन को रद्द भी कर सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सारे कुछ, और यदि आप, दूसरी बात है कि यदि आप देखिए, अभ्यर्थी को दिया गया निर्देश है कि कोई भी फर्जी जाली प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त आवेदन नहीं भरेंगे, अन्यथा किसी भी स्तर से प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगा, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैट्रिक तो फर्जी हो नहीं सकता, लेकिन जो ITI किए हैं, तो ITI कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो बाहर से खरीद लेते हैं। यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर बैन भी लग सकता है और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ तक कि भविष्य में भी आप इस परीक्षा में या किसी प्रकार की जो BTSC की जो परीक्षा होगी, उस पे आप बैठने के लिए आपको इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो आप इनसे बचिए। जो सही कैंडिडेट है, आप जाइए और जल्दी-जल्दी अपने कागज़ात को अरेंज कीजिए और फॉर्म को फिल अप कीजिए। आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है एक नौकरी पाने का। और बाकी इससे संबंधित जो भी नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते जाएंगे। यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपकी क्वेरी हो, आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, अपने क्वेश्चन ज़रूर साझा करें, ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।